इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। पंचकुला में नव नियुक्त ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए राज्य स्तरीय इंडक्शन कार्यक्रम सीएम नायब सैनी करेंगे शुरुआत। हरियाणा में इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदना हुआ सस्ता, अब 30 लाख रुपए तक की ईवी पर नहीं लगेगा टैक्स, कैबिनेट में लिया गया फैसला। मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत के बयान पर विवाद, जेनजी को कंगना रनौत ने बताया जनरेशन गटर, सीजेपी का पलटवार, कंगना को उनकी पार्टी सीरियस नहीं लेती। करनाल में एसीबी का बड़ा एक्शन, एएसआई को 10,000 की रिश्वत लेते पकड़ा, एफआईआर पर कार्रवाई न करने की एवज में मांगी थी 20,000 की रिश्वत। हिमाचल में भारी बारिश से तबाही जारी, प्रदेश में 179 सड़कें बंद, नाहन में 24 घंटे में 7 करोड़ से ज्यादा का नुकसान, आज भी 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज और हाजिर हूं हरियाणा हिमाचल प्राइम बुलेटिन लेकर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी में हरियाणा की छात्रा की मौत की दुखद खबर के साथ, जिस पर आज अब छात्रा का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। सीनियर डॉक्टरों की निगरानी में ये पोस्टमार्टम चल रहा है। छात्रा के परिजन भी मौके पर मौजूद हैं। बता दें कि बीते कल करंट लगने से छात्रा की, और अब बुलेटिन में जिक्र करेंगे हिमाचल प्रदेश का, जहां भारी बारिश से कई लोगों पर आफत बनी हुई है और कई लोगों की जान चली गई है। भारी बारिश से पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 3 बड़े हादसे सामने आए। 3 अलग अलग हादसों में 5 लोगों की जान चली गई। चंबा में 28 घर भारी बारिश से क्षतिग्रस्त हो गए और लगातार बारिश का ये दौर जारी है। जिस तरह से बारिश हो रही है, भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही है। हिमाचल में कई जगहों पर लैंडस्लाइड हो रहे हैं, इसके साथ ही पेड़ गिर रहे हैं और चंबा में जिस तरह से 28 घर जो हैं वो चपेट में आए हैं भूस्खलन की, कई लोगों की मौत हो चुकी है। आफत बनकर मानसून जो है वो लोगों पर बरस रहा है। हिमाचल में मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, रास्ते बंद हो चुके हैं, कई सड़कें, प्रदेश की कई सड़कें बंद हैं, आवाजाही ठप हो चुकी है और इस सब के बीच राहत बचाव कार्य में भी मुश्किलें पैदा हो रही हैं, वो भी समस्या पैदा कर रही हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हिमाचल प्रदेश की अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें हैं, जहां पर बारिश से कई लोगों की जान चली गई है। अब तक करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है, सार्वजनिक संपत्ति जो है वो क्षतिग्रस्त हो चुकी है। मेरे सहयोगी रणबीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। रणबीर, बेहद ही संवेदनशील हालात हैं इस वक्त हिमाचल प्रदेश के। बारिश के बाद अलग अलग जगहों से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। शिमला में किस प्रकार के हालात हैं और आगे के लिए मौसम विभाग का क्या कहना है, कब तक इस तरह के हालात बने रहेंगे हिमाचल में? देखिए, मौसम विभाग का ये कहना है कि आगामी 48 घंटों के दौरान जो है प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जो है वो बारिश होगी और 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जहां तक राजधानी शिमला का सवाल है, यहाँ पर जो घटनाएं अभी तक हुई है, भूस्खलन और पेड़ गिरने का सिलसिला जो है यहाँ पर जारी जरूर है, लेकिन कोई ऐसा बड़ा नुकसान शिमला में नहीं हुआ है इस मॉनसून सीजन में। लेकिन बीते 24 घंटे की जो रिपोर्ट है राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से, ये बताया गया कि 3 बड़े हादसे हुए हैं और इनमें चंबा जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है। चंबा जिला में जो फ्लैश फ्लड की घटनाएं हुई है 2 स्थानों पर, 28 घर जो है क्षतिग्रस्त हुए हैं। आपने देखा कि किस तरह से सड़क हादसा हुआ था, 5 की मौतें अब तक हो चुकी है। तो 20 से ज्यादा जो मौतें हैं इस वक्त इस मॉनसून सीजन में पूरे प्रदेश में जो है भूस्खलन की घटना और फ्लैश फ्लड में बह जाने के कारण हुई है। हालांकि फ्लैश फ्लड से जो है एक ही व्यक्ति की मौत हुई है। ऐसे में जो है एहतियात बरतने के लिए कहा गया है, जो चेतावनियां जारी की जाती हैं उनकी पालना के लिए आम लोगों और सैलानियों के लिए कहा जा रहा है। जी बिल्कुल रणबीर, प्रशासन की तरफ से लगातार यही अपील की जा रही है कि जो भी एडवाइजरी जारी होती है उसका पालन किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो हिमाचल प्रदेश में बारिश के चलते भारी तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। मंडी में भी भारी बारिश के चलते कई सड़कें पूरी तरह से टूट चुकी हैं। कोटरोपी इलाके में नई सड़क पूरी तरह से धंस गई, जिससे NH 154 ठप होने की कगार पर पहुंच गया है। वहीं सड़क की हालत को देखते हुए SDM खुद मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लेकर लोगों से सहयोग करने की अपील की। मंडी के कोटरोपी की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो सड़क है वो धंस चुकी है। और इससे पहले भी मंडी से आगे ही इसी तरह का हादसा सामने आया था कुछ साल पहले, जहां पर पूरी सड़क बह गई थी और इस हादसे में कई लोगों की जान भी गई थी। और एक बार फिर इसी तरह के हालात बन रहे हैं, सड़कें धंस रही हैं। भारी बारिश के बाद तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। नेशनल हाईवे 154 के ऊपर चलने वाले सभी वाहन चालकों और आम जनता को सूचित करना चाहता हूं कि कोटरोपी नामक स्थान पर, तो सभी जानते हैं कि स्लाइडिंग जोन है, तो उसमें एक हिस्सा जो है वो रोड का धंस रहा है। अभी तक तो ट्रैफिक जो है वो चला हुआ है एक साइड पे, लेकिन हो सकता है कि रात को या थोड़ी देर बाद ये बारिश में जो है और ज़्यादा रोड बैठ जाए। तो मेरा एक तो आप सभी लोगों से ये अनुरोध रहेगा कि खासकर खटासनी में जो है आप लोग जब मंडी की तरफ जा रहे हैं तो थोड़ा जानकारी ले लें रोड के बारे में। तो हिमाचल के साथ साथ हरियाणा में भी बारिश का दौर जारी है और इसके बीच फरीदाबाद में एक दर्दनाक हादसा भी सामने आया, जहां मकान का छज्जा गिरने से महिला की मौत हो गई। मलबे में दबकर महिला की जान चली गई। बिहार के सारण जिले की रहने वाली यह महिला थी जो अपने मकान में रह रहे थे और भारी बारिश के बीच उनकी मकान का छज्जा गिरता है, जिससे मलबे में महिला की मौत हो जाती है। तो वहीं पंचकुला में आज राज्य स्तरीय इंडक्शन प्रोग्राम है, जहां पर नवनियुक्त ग्रुप डी के कर्मचारियों के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कार्यक्रम में पहुंचे हैं। यहां पर कर्मचारियों के परिजन भी साथ में मौजूद नजर आ रहे हैं। तो पंचकुला में ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम है, इंडक्शन प्रोग्राम है। नवनियुक्त ग्रुप डी के जो कर्मचारी हैं उनके लिए ही ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं और इसके साथ ही जो नवनियुक्त कर्मचारी हैं उनके परिजन भी उनके साथ मौजूद हैं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं। और परिजन खुद अपने बच्चों के साथ पहुंचे हैं, जो भी नवनियुक्त ग्रुप डी के कर्मचारी हैं उनके साथ पहुंचे हैं, क्योंकि परिजनों के लिए हमेशा ये एक खुशी का मौका रहता है जब उनके बच्चे जो हैं वो नियुक्त होते हैं, उन्हें नौकरी मिलती है। और इस मौके पर जब कार्यक्रम आयोजित हो तो वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं कार्यक्रम में। मंच पर उनका स्वागत किया गया, शॉल भेंट करके उनका स्वागत किया गया और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो नवनियुक्त ग्रुप डी कर्मचारी हैं उनको संबोधित भी करेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आप देख सकते हैं इस वक्त हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंचकुला में पहुंचे हुए हैं। कार्यक्रम है नवनियुक्त ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए, जहां पर थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कर्मचारियों को संबोधित भी करेंगे। बुलेटिन में अब जिक्र करेंगे मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत के बयान की, जिस पर विवाद खड़ा हो गया। दरअसल कंगना रनौत ने जेनजी को जनरेशन गटर बताया और कंगना रनौत के इस बयान पर सीजेपी का पलटवार भी सामने आया। कंगना को उनकी पार्टी ही सीरियसली नहीं लेती है, ऐसा सौरव दास का कहना है। सीजीपी के प्रवक्ता हैं सौरव दास, जिन्होंने ये कहा है। और एक बयान शुरू होता है। बीते कल कंगना रनौत का ये बयान सामने आया था, जब उन्होंने जेनजी की तुलना इस तरह से की थी गटर के साथ, जनरेशन गटर उन्हें बताया था। और उसके बाद उनके बयान को लेकर विवाद शुरू होता है। पलटवार अब सामने आता है और अब पलटवार करते हुए सीजेपी ने कहा है कि कंगना को तो उनकी पार्टी ही सीरियसली नहीं लेती।
जो आपने कहा था कि जो लोग वहाँ पे गंदगी फैला रखे हैं, आप हमारे 75 ईयर ओल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी दिवंगत माता जी को उनको इतनी गंदी गंदी भद्दी गालियां दे। हमने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए हैं, इतना हमें संकोच होता था, इतनी शर्मिंदगी होती थी कि हमें कैमरा में दिखाया जा रहा है, आगे एक स्टूडेंट को करके हम अपनी मांग रखते थे। कौन स्टूडेंट प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बने? ये किस तरह के स्टूडेंट हैं और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं। आज इनके जो भी आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स होंगे या लॉयर्स होंगे, क्या इनके माँ बाप अफोर्ड कर पाएंगे? इनके खुद की तो हैसियत नहीं है अफोर्ड करने की। और हमें ये अब ट्रोल करे चाहे कुछ भी करे, 16 ईयर ओल्ड से जो है हम अपना करियर बना रहे हैं, माता पिता पर कभी बोझ बनकर नहीं रहे। और जिनके माता पिता बहुत ही कंजर्वेटिव है, हम जानते हैं कि हमारा हिंदुस्तानी समाज कैसा है, उनकी बेटियां ऐसे इतनी गंदे गंदी भाषा में बात कर रही हैं, समाज में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी और उनको किस तरह की विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा? क्या ये सोचते हैं क्या हम लोग एज अ सोसाइटी दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस इन एनी वे? उनके पार्टी वाले ही ज़्यादा नहीं पूछते हैं, ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं उनको, तो हम लोग भी क्यों सीरियसली ले? मुझे नहीं लगता जेन जी में या जेन अल्फा में या कोई भी यंगर जनरेशन में उनको सीरियसली कोई लेता है या उनकी बात सुनता है। वो पॉलिटिशियन है, नेता बन गई है। उनके तो कुछ वीडियोस भी थे जहाँ पे वो हिमाचल में जब अपने सीट में उन्होंने विजिट किया था तो उन्होंने बोला था कि मैंने सोचा था कि थोड़ा बहुत ही काम करना पड़ेगा, यहाँ पे तो इतना ज़्यादा काम करना पड़ता है एमपी बन के। तो ये उनका सीरियसनेस दिखाता है। वो हमें अनसीरियस जनरेशन बोल रही है, लेकिन उनका सीरियसनेस उन्होंने ही खुद को एक्सपोज कर दिया था। इस पे ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगा नहीं। शब्दावली सही नहीं है, शब्दावली संभाल लेना चाहिए नेताओं को, अपने पद का गरिमा भी बना के रखना चाहिए। आपसे कई गुना ज़्यादा जेनजी ने इस देश के लिए किया है, कर रहे हैं। इस देश के लोकतंत्र में भरोसा फिर से जगाने का काम जेनजी ने किया है, आपने नहीं किया है, तो ये आप जरूर याद रखिए। और अब बुलेटिन में एक बार फिर से जिक्र करेंगे हिमाचल प्रदेश के चंबा का, क्योंकि इन दिनों चंबा में मिंजर मेले की धूम देखने को मिल रही है। मेले की तीसरी